दिल्ली में तुर्कमानपुर गेट स्थित फैज़-ए इलाही मस्जिद के पास के अतिक्रमण को कल रात ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे कुछ मुठभेड़ भी हुई, कुछ 20-25 लड़कों ने कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने उनके ऊपर फिर जो भी बल प्रयोग था वो किया। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के पहले, हालांकि ये जो किया गया वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे किया गया। कहा जा रहा है कि इस घटना के पहले तमाम मोबाइल पे तमाम इस तरह के संदेश भेजे गए, वीडियो संदेश भेजे गए, भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। अब पुलिस इसके आधार पे तमाम गिरफ्तारियां कर रही हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यूनुस मोहानी साहब हैं। यूनुस मोहानी साहब वैसे तो इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, लेकिन इनका एक दूसरा परिचय भी है कि खासकर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज के तमाम सामाजिक और आर्थिक और जो दूसरे तमाम इश्यूज हैं उन पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में घट रही तमाम घटनाओं पे बहुत बारीक नज़र रखते हैं। मोहानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब जी मोहानी साहब, थोड़ा आप उस पूरे जो उस वहाँ की जो खासकर भौगोलिक जो स्थिति है, जो एरिया उसको आप समझ रहे हैं, वहाँ आप आते जाते रहते हैं, मैं थोड़ा उसको समझना चाहूंगा कि इस पूरी घटना के बारे में आपने जो तमाम माध्यमों से जो आप तक को सूचना मिली है, उसके बाद मोटी मोटी आप पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं और क्या है पूरी। देखिए, ये सीधे सीधे सरकार के सूचना तंत्र का फेल्योर है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि साजिश है, व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए कुछ भ्रमात्मक संदेश प्रसारित हुए या उत्तेजना फैलाने वाले या इस साजिश करने के संदेश प्रसारित हुए, तो आपका सूचना तंत्र क्या कर रहा था? ऐसे समय में जब भारत के डेटा प्राइवेसी का जो इशू है वो ग्लोबल इशू बन चुका है कि हमारे यहाँ किसी का बेडरूम तक सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ये हास्यास्पद बयान देना कि इस तरह की चीज हो रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? फिर देश के दिल में, भारत की राजधानी में, और राजधानी के दिल्ली में भी, पुरानी दिल्ली के उस इलाके के अंदर जहां सबसे ज्यादा आपने सर्विलांस के सिस्टम लगा रखे हैं, वहां पर ऐसा होने देते हैं आप? तो दिल्ली पुलिस की साख पर एक सवाल है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों की साख पर उस समय सवाल है जब अभी हाल ही में जामा मस्जिद के सामने एक विस्फोट हुआ है और एक बड़ा आतंकवादी नेटवर्क की बात कही गई और एक बड़े स्लीपिंग सेल की बात कही गई और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई और बहुत कुछ चला देश में। ऐसे समय में क्या आपकी पुलिस सो रही थी? क्या सुरक्षा एजेंसियों के लोग सो रहे थे कि उन्होंने ये होने दिया? दूसरा सवाल फिर ये है कि चलिए हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश पर ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तो क्या उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये लिखा था कि ये अतिक्रमण रात के समय ही हटाया जाएगा? ठंड की सिकुड़ती हुई रात, ठिठुरन भरी सर्दी है, 6 डिग्री 5 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है, ऐसे में ही हटाया जाना अतिक्रमण जरूरी था? तो जवाब होगा हरगिज नहीं, न्यायालय ने कहा था अतिक्रमण हटाइए, अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण हटाने का एक समय होता है, कब हटाएंगे आप? क्या दूसरे दिन सूरज नहीं निकलता, या उस अतिक्रमण की वजह से कुछ ऐसा घट जाने वाला था कि अगर उस रात में उसे हटाया ना जाता तो शायद कोई बड़ी त्रासदी हो जाती, दिल्ली हिल जाती, जिससे सत्ता के ऊपर कोई बड़ा निशाना हो जाता? ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था सरकार के पास या एमसीडी के पास कि जिसके लिए ये सिर्फ 6-7 घंटे ये रुके नहीं जा सकते थे। तो कहीं कहीं पे ये जहां दूसरी तरफ से साजिश की बात की जा रही है, तो साफ तौर से एक सरकारी साजिश ज्यादा दिखाई देने लगती है। क्या जरूरत थी? तो सवाल तंत्र पर होना चाहिए। ये सवाल देखिए, कहीं पर भी आप बुलडोजर लेके चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, मैं दिल्ली की बात नहीं करता, देश के किसी गांव में आप रात के वक्त अचानक से बुलडोजर लेके पहुंचिए, तो प्रतिक्रिया क्या होगी? ये किसी समाज का इशू नहीं है, प्रतिक्रिया यही आएगी कि लोग इकट्ठा होंगे।
और आप चूंकि हर समाज में जी असामाजिक तत्व होते हैं, हर समाज में अराजक तत्व होते हैं, इसमें जी कोई इनकार नहीं कर सकता। जी आप चूंकि इस भाई पूरे आप लगातार इस पूरे एरिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा वहाँ क्या ये जो जिस हॉस्पिटल या चिकित्सालय की बात की जा रही है और जो दूसरे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या सब बारात घर की बात की जा रही है, उसकी स्थिति क्या थी और वो किसके पोजीशन में था वो? देखिए, वो स्थिति जो भी थी वो कोर्ट के समक्ष रखी गई और कोर्ट ने उसके ऊपर एक आदेश दे दिया। अब कोर्ट के आदेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है या नहीं दी गई है, या जिस भी बेंच का वो आदेश है वो मैंने नहीं देखा है। क्या उससे अपर कोर्ट में लोग गए हैं, नहीं गए हैं? ये एक अलहदा इश्यू है। इस पर अब बात भी नहीं होनी चाहिए। बात तो इस पे होनी चाहिए कि जिसे आप बड़ी साजिश कह रहे हैं, और देश की जो सो कॉल्ड मीडिया है हमारी, जिसे सरकारी भोंपू कहा जा रहा है, वो जिस तरह की बात कर रही है, पत्थरबाज और ये वो, आप भारत का कौन-सा चेहरा लोगों को दिखाना चाहते हैं? आप देश की राजधानी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब दिल्ली में इस तरह की चीज़ें आप बताएँगे, रिपोर्ट करेंगे, तो लोग क्या संदेश लेंगे आपका? तो ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि मंशा कुछ और है। ये कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, इतने बड़े देश में ये बहुत एक सामान्य-सी घटना है कि लोगों अक्सर अतिक्रमण हटाए जाते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ थोड़ी बहुत पुलिस से या जो भी तंत्र होता है उससे थोड़ी बहुत झड़प होती है लोगों को, खदेड़ा जाता है लोगों को। भई जिसका भी घर, आशियाना, जिसकी दुकान या कुछ भी टूटता है तो उसे एक दर्द होता है, वो एक गुस्सा होता है। वो एक सामान्य गुस्सा है। उसे आप हरगिज़ हिंदू, मुसलमान, देशद्रोह, आतंकवाद इससे नहीं जोड़ सकते हैं। ये एक सामान्य-सी घटना है और ये हर जगह होती है। कहीं पर भी अ, ईश्वर ना करे कि हमारे और आपके घर पर अगर किसी इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, तो शायद हो सकता है कि हमारा भी रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाए। लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, नारेबाज़ी करते हैं और उसी में कुछ अराजक तत्व भी होते हैं, कुछ अति उत्साह या अति उत्तेजना के शिकार लोग भी होते हैं। यूथ है, की जानी तुम्हारी भाई चाहिए। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है या आप हम सभी सुनते हैं, अब उसमें क्या सत्य है नहीं पता है, लेकिन हल्द्वानी से लेके ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं जब अचानक से लोगों के पास पत्थर इकट्ठे, लोग बताया जाता है जिस तरह से बड़ी भारी संख्या में पत्थर नजर आते हैं, एक आरोप लगता है कि ये पत्थर पहले से एकत्र किए गए थे। कई बार लगता है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन का कोई स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है, क्या ये एक पूरा के पूरा तैयारी है? तो इसको थोड़ा इस पे आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बार बार जब देखिए, सामने आता मैंने अपनी बात पहले ही स्पष्ट कर दी है। कि जी। हमने मान लिया कि पहले से तैयारी थी। हम्म, हम ये मान लेते हैं कि लोगों ने पत्थर जमा किए, ट्रकों ईंटा आया, फिर उसे तोड़ा गया, रोड़ी बनी, एक पत्थर बनाया, बोल्डर रखे गए। तो आपका सूचना तंत्र क्या कर रहा था? हम्म, सवाल हम्म, घूमकर वहीं आता है, ये जो आपकी मॉडल पुलिसिंग है, हम्म, वो क्या कर रही थी? आखिर हम्म, आपका ये पूरा सूचना तंत्र है, ये जो आपने सीसीटीवी कैमराज़ लगा रखे हैं, ये जो आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो क्या जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने के लिए? हम्म, जब इनका कोई कार्य ही नहीं है, ये ईंटें जमा हो जाने देते हैं, लोगों को एकत्रित हो जाने देते हैं, भीड़ को उपद्रव कर लेने देते हैं, तब ये एक्शन कर पाते हैं, तो फिर इतने खर्चे का क्या फ़ायदा? हम्म, हम अपनी पुरानी रीत से क्यों नहीं चलते हैं कि चोरी हो जाएगी, फिर चोर पकड़ा जाएगा? हम्म, ये दावे क्यों कि हम चोरी होने ही नहीं देंगे, हम ड्रोन से देख रहे हैं, हम सीसीटीवी कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, ये सब क्यों? तो ये साफ-सी बात है कि ये एक लोगों को दूसरे जालों में उलझाने का एक प्रयास है। ये सीधे तौर से लोगों को मूल सवालों से हटा देने का प्रयास है। मूल आप सवाल रोटी है, आप भूख है, और जब भूख से आपने देखा होगा कितनी भयानक ठंडक हो रही है, आपको कोई सरकारी आह्वान अलाव का, कंबल बाँटने का ऐसा कुछ आपको शायद नहीं दिखाई दिया होगा। हम्म, ऐसा क्यों?
हुँ, समाज बाँटने में लोग हुँ, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों के जज़्बात को आग लगा दो, फिर इन्हें सर्दी नहीं लगेगी। हुँ, लोगों के जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं, उनको झिंझोड़ दो, तो इन्हें भूख नहीं लगेगी, ये खाना नहीं माँगेंगे और जब लोग ऐसे परेशान हो जाएँगे, तो उन्हें इलाज की सुध नहीं होगी, वो रोज़गार नहीं माँगेंगे। तो मूल सवालों से भटकाने के लिए कुछ नए प्रश्न पैदा करने का ये खेल अच्छा, है, ये क्या ये एरिया कुछ और बहुत आसान नहीं क्राउड है। वाला एरिया है? बहुत भीड़-भाड़ वाला एरिया है ये? बिल्कुल क्राउड है साहब, पुराना शहर जहाँ भी बसता है, हम लोग लखनऊ में हैं, पुराने लखनऊ में आप चले जाएँगे, जिस तरह का आलम पुराने लखनऊ में है, वैसे ही कुछ मिलता-जुलता पुरानी दिल्ली में मिलेगा आपको। हुँ, 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 रात भर दुकानें खुली हैं, लोग खाने-पीने की चीज़ें हैं, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यकीनन ये सब चल रहा है। तो हुँ, आप इसको क्या कहेंगे? तो ऐसी भाड़ वाली जगहों पे अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, तो यकीनन ये संदेह पैदा करती है। हुँ, लोगों के विश्वास को डिगाती है कहीं न कहीं, हुँ, हुँ, कि जी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप रात में बुलडोज़र लेके घुस गए। हुँ, तो सवाल तो बनते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि वो मस्जिद अवैध थी, वो दरगाह अवैध थी, वो अवैध दरगाह को तोड़ना ज़रूरी था, तो सवाल बहुत उठेंगे। इस देश में न जाने कितनी सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण हैं, कब्ज़े हैं, तो क्या उन सबको एक साथ छुड़ा दिया गया? हुँ, हुँ, क्या एमसीडी के तमाम पार्कों में दूसरे धर्मों की जो इबादतगाहें बनी हैं, क्या उन सबको आप बुलडोज़ कर देंगे? हुँ, हुँ, नहीं कर पाएँगे। किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में बहुत सा ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं, उनमें कुछ आपसी सहमति से कहीं मंदिर बना दिया जाता है, कहीं श्मशान की जगह नहीं होती, श्मशान बना लिया जाता है। कुछ लोग आपस में कब्रिस्तान के लिए डील हो जाती है, कब्रिस्तान हुँ, बन जाते हैं, ईदगाहें बन जाती हैं। ये देश है ये, इस देश में ऐसी मोहब्बतें रही हैं हुँ, हुँ, हुँ। ये ठीक वो बात है। आपकी एक सहमति है कानून और लोगों को आपत्ति नहीं है उस पे। किसी हाँ, पार्क में अगर कोई मंदिर बन रहा होता है, तो उसके सामने जो मुसलमान का घर होता है, वो कोई आपत्ति लगाने नहीं जाता है किसी अथॉरिटी के पास। हुँ, 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 हुँ। ठीक बात है। अ, आपके लखनऊ में जहाँ से आप बात कर रहे हैं, उस लखनऊ शहर में भी इसके पहले तमाम योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र बुलडोज़र एक तरह से एक मानक बन गया है और लखनऊ के भी सड़कों पे बुलडोज़र अक्सर दिखता है। आपको क्या लगता है कि अ, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बुलडोज़र की जो घटनाएँ घट रही हैं, उसके पीछे भी कोई राजनैतिक मंशा है? कोई देखिए पॉलिटिकल बिल्कुल, एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी की हुँ, आशाओं को ढा दिया जाना, ये कतई कतई एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। क्या न्यायालय खत्म हो गए हैं? यदि आप स्वयं न्यायालय बन जाएँगे, तो फिर न्यायालय को बंद कर दीजिए, उन्हें हुँ, ताले लगा दीजिए। जब हुँ, लोग रजिस्ट्री लिए खड़े हैं, तमाम का कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लिए खड़े हैं, लोग कोर्ट के स्टे लिए खड़े हुए हैं, उसके बाद भी बुलडोज़र जो संस्कृति चली है, वो चलता है और टारगेट करता है। मेरठ में देखिए, अभी तक मुसलमानों के लिए कहा जा रहा था कि मुसलमानों पे बुलडोज़र चल रहा है। मेरठ में क्या हुआ? साहब सब ज़द में आएँगे। आग सिर्फ़ जलाती है, उसका एक काम है। हुँ। वो धर्म नहीं देखती, वो पते नहीं देखती, वो ये नहीं देखेगी कि आपके घर पर भगवा झंडा लहराया है और इनके घर पे हरा झंडा लहराया है। वो बिल्कुल ठीक दोनों ही बात। झंडों को खाक कर देगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। यूनुस मोहानी आपने हमें जॉइन किया इस पूरे विषय को एक मोटी-मोटी समझ और उसको लेके इस पूरी घटना के बाद का जो एक दूसरी एक व्याख्या है, उसको समझने के लिए में मदद की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।